Hello guys, I'm Naveen Kumar. I welcome you all to our channel Engineering and Research. पिछले वीडियो में हमने ओरिजिन को इंस्टॉल करना सीखा था, फुल क्रैक्ड वर्जन विद सीरियल कीज। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरे वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन सॉफ्टवेयर से ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। मान लीजिए ये कोई मेरा डाटा है, ये दो सैंपल है मैग्नीशियम और एक है मैग्नीशियम प्लस बोरोन क्लोराइड, ये कंपोजिट सैंपल के डाटा है। ये मेरे को मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करना है। तो कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ओरिजिन सॉफ्टवेयर को रन करूँगा। ओरिजिन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले मैं रन करूँगा। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर खुल गया है। इसमें आप देख रहे होंगे ये AX BY, ये क्या है? ये मेरी X एक्सिस और Y एक्सिस है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे डाटा, मुझे इस जगह डाटा को क्या करना है, पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से डाटा कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ, ये मेरा डाटा नीचे चला गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों जो दोनों रोज हैं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके, उसके बाद डिलीट। जैसा आप देखेंगे डिलीट करने के बाद मेरी जो डाटा है वो पहले से स्टार्ट होने लगा, पहली रो से स्टार्ट होने लगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये क्या है मेरा, ये है स्ट्रेन। तो मैं यहाँ एक्स एक्सिस में स्ट्रेन लिखूंगा। एक्स एक्सिस में मेरा क्या है, स्ट्रेन है, और वाई एक्सिस में क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस में है, मेगा पास्कल में है, और स्ट्रेन किस में है, यूनिट्स में डालूंगा, इसमें परसेंटेज में है। तो मैं यहाँ परसेंटेज डाल दूंगा। तो इस तरीके से मेरा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और डाटा हो गया। तो उसके बाद ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है, दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद प्लॉट में जाना है। प्लॉट में जाने के बाद अगर आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है। आप इसको, मैंने यहाँ से बताया कि वहाँ जाइए, प्लॉट पे जाइए, वहाँ से ग्राफ सेलेक्ट करिए। ये यहाँ इजीली यहाँ से भी पॉसिबल है। नीचे आप देख रहे हैं ये लाइन ग्राफ, ये शॉर्टकट है, लाइन ग्राफ है, ये लाइन एंड ये पॉइंट ग्राफ है या स्कैटर ग्राफ है, ये लाइन एंड पॉइंट ग्राफ है या लाइन एंड सिंबल ग्राफ है। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट से, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया प्लॉट में जाके वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो लाइन है वो बहुत थिन है, तो आप इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप क्या है, लाइन को सिलेक्ट करिए, उसके बाद क्या है, यहाँ से जो लाइन की थिकनेस है, ये जो दिख रहा है लाइन की थिकनेस को दिखा रहा है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बढ़ाया तो देखिए अब इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से मैं लाइन की थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं कलर चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया और कलर भी चेंज कर सकता हूँ। एक और चीज़, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट ना होके, ये कहाँ से, -0.05 से स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में -20 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इसको जीरो से स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल में जाना है, यहाँ स्केल में जाना है, और यहाँ से फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ, आप उसको मैनुअली पुट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो तो इसको आप जीरो पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जीरो करूँगा, उसके बाद अप्लाई करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको वाई एक्सिस को करना है तो वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। तो मैं यहाँ से वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट करूँगा। अब ये क्या है, -20 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, जीरो कर दूँगा। तो अब ये जीरो से स्टार्ट होगा। मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा ग्राफ
अब ये 0 से स्टार्ट होने लगा। तो इस तरीके से हम ये भी चेंज कर सकते हैं कि डाटा कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे ख़त्म हो। वहाँ पे जैसे फ्रॉम से टू हम डाल सकते हैं। एक और चीज़, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ, ये दोनों एक्सिस तो है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बट ये ऊपर से खुला हुआ है और साइड से खुला हुआ है। अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं या फिर बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, उससे क्या है, ग्राफ की सुंदरता बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे लाइन एंड टेक्स्ट, लाइन एंड टेक्स्ट पे जाएंगे। वहाँ पे क्या करना है, आप चाहते हैं कि मेरा टॉप या कि ऊपर वाले पोर्शन पे भी लाइन रहे, तो मैं क्या करूँगा, टॉप पे जाके क्लिक करूँगा। टॉप पे उसके बाद क्या करूँगा, शो लाइन एंड टिक, इसको मैं टिक करूँगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो अगर आप ये जो नंबरिंग है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस पे 0, 0.05, 0.1, अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ दिखें तब तो क्या करना है, आपको ये रहने देना है, इन या आउट। अगर आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी वैल्यू दिखे, केवल लाइन चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ नन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ नन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेजर और माइनर टिक को आप बंद भी कर सकते हैं और आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो मैं अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है। ऐसे ही आपको अगर राइट हैंड साइड पे लाइन चाहिए तो फिर से मेरे को वही चीज़ रिपीट करनी है। सो लाइन एंड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से नन करूँगा और अप्लाई करूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा ये ग्राफ बॉक्स के अंदर बंद हो गया है। और मैं जैसे ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस मेरे को चाहता हूँ कि यहाँ ना हो के ये यहाँ पे हो, इसको मैं कहीं भी मूव भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको और कहीं भी उठा के रखा जा सकता था। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल एक लाइन ग्राफ है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हमारे पास एक ही लाइन हो सकता है हमको कंपैरेटिव दिखाना हो, 2 सैंपल 3 सैंपल या फिर और भी डाटा हो हमारे पास। तो उसके लिए अगर आपके पास एक सेट से ज़्यादा सेट ऑफ डाटा है या फिर 2 सेट डाटा है या 3 सेट्स ऑफ डाटा है, तो उसको प्लॉट कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। तो ये जो हमारा डाटा है, ये हमारा जो डाटा है, हम इसमें क्या चाहते हैं कि और सेट ऑफ डाटा, ये 1 सेट ऑफ डाटा हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, किसी और सैंपल का भी मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, और डाटा को ऐड करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ इस जगह क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कॉलम, यहाँ से क्या होगा, कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर से मैं करूँगा ऐड न्यू कॉलम, तो अब यहाँ कॉलम क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, और डाटा यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डाटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ फिर से स्ट्रेन और स्ट्रेस ये वैल्यूज आ गई और मेरा डाटा 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर रो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो डाटा एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा। तो मेरा डाटा अब वहीं से स्टार्ट होने लगा। तो इस तरीके से मैं डाटा को चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान लीजिए इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मुझे बताना है। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, इसके लिए भी स्ट्रेन होगा, इसके वाई एक्सिस में क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारा कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये सब चीज़ें कॉमन है, पर अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि इन दोनों सैंपल में डिफरेंस क्या है। तो ये जो मेरा सैंपल है इसको मैं क्या लिखूँगा, कमेंट्स में लिखूँगा। इस सैंपल के बारे में कि ये किस चीज़ का डाटा है वो मैं कमेंट्स में लिखूँगा। तो यहाँ मैंने मान लीजिए मैग्नीशियम लिख दिया, ये मैग्नीशियम का सैंपल है तो मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिख दीजिए। अब जो ये वाई एक्सिस में हमको लिखना रहता है, ये हमेशा हमको कमेंट्स वाई एक्सिस में लिखना रहता है कि ये किस चीज़ का डाटा है, स्पेसिफाई करना है तो हम कमेंट्स में जाके स्पेसिफाई करेंगे और वाई एक्सिस में।
उसके बाद ये जो डाटा है हमारा, ये मैग्नीशियम प्लस बोरोन कार्बाइड है, B4C। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने B4C लिखा, तो क्या ये सही तरीका है B4C का? मैं चाहता हूँ 4 क्या हो, सबस्क्रिप्ट में हो। मैं 4 सबस्क्रिप्ट में चाहता हूँ क्योंकि B4C लिखने का सही तरीका वही है। तो मैं यहाँ 4 को सेलेक्ट किया, 4 को सेलेक्ट किया, पर यहाँ पे जो ये वैल्यू है x² x2 या x1² या फिर सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, ये वाला ऑप्शन क्या है, ये हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है या अभी अनअवेलेबल है। तो इसको मैं सही कैसे करूँ? तो उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ जाना है फॉर्मेट में। उसके लिए मुझे फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद वर्कशीट, फॉर्मेट, उसके बाद वर्कशीट, इसका शॉर्टकट F4 भी होता है। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ फॉर्मेट में जाना है फिर से। अब मुझे क्या फॉर्मेट करना है, मान लीजिए मुझे डाटा फॉर्मेट करना है, तो मैं डाटा पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे कॉलम वाला ये जो कॉलम है, ये कमेंट वाला ये रो है, ये मुझे सही करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कमेंट्स पे जाके क्लिक करूँगा। ये कमेंट्स हो गया। कमेंट्स क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ रिच टेक्स्ट पे क्लिक करना है। रिच टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूंगा या फिर ओके, मैंने ओके किया। अब क्या है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा 4 को, अब देख रहे हैं जैसे ही मैंने 4 को सेलेक्ट किया, अब ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या है, हमारे अवेलेबल हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, ये सबस्क्रिप्ट में रखना है, तो मैं यहाँ से सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और देखिए ये क्या हुआ, 4 हमारा सबस्क्रिप्ट में चला गया। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, किसी कमेंट सेक्शन की करनी है या यूनिट्स की करनी है या लॉन्ग नेम की करनी है या फिर जनरली किसी डाटा की करनी है या सेल की करनी है, तो मैं फॉर्मेट में जाके कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं रिच टेक्स्ट करूँगा तो ये सारे एडिटिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब ये मेरा हो गया स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये पहला डाटा है, ये दूसरा डाटा है। पर इसमें अभी एक कमी आपको दिख रही होगी, ये तो यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बट यहाँ ये जो एक्स एक्सिस होना चाहिए, स्ट्रेन हमारा एक्स एक्सिस है, बट ये एक्स एक्सिस ना होके ये वाई एक्सिस हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये वाई एक्सिस रहेगा तो हमारा डाटा सही नहीं होगा, या फिर स्ट्रेन भी क्या होगा, स्ट्रेस की जगह प्लॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको y की जगह x करना पड़ेगा। तो इसको क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करूंगा मैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाऊँगा, इस राइट हैंड साइड टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा होगा XYZ, तो ये मुझे क्या करना है, y नहीं x बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर x पे क्लिक कर दूंगा। तो x पे क्लिक किया तो अब आप देख रहे होंगे कि ये x2 हो गया। तो ये हमारा पहला x एक्सिस है, ये हमारा दूसरा x एक्सिस है, ये हमारा पहला y एक्सिस है और ये हमारा दूसरा y एक्सिस है। तो अब हमारा डाटा एग्जैक्टली सही हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, फिर से वही करना है, डाटा को सेलेक्ट करना है और प्लॉट पर जाके लाइन ग्राफ सेलेक्ट करना है। बट अगर हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम शॉर्टकट का यूज़ करके भी प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ जाएंगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में, तो यहाँ आपको शॉर्टकट दिख रहे होंगे। ये लाइन प्लॉट करना है, तो लाइन प्लॉट के लिए ये शॉर्टकट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्या है मेरा, पहले मैग्नीशियम सैंपल को दिखा रहा है, और जो हमारा रेड कलर है वो क्या दिखा रहा है, हमारा मैग्नीशियम प्लस बोरोन कार्बाइड, ये दूसरे सैंपल को दिखा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर मेरे को थिकनेस बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकता हूँ अपने हिसाब से। तो आप देखेंगे कि लाइन की थिकनेस बढ़ गई है। अगर मुझे, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, ये जैसे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये वाई एक्सिस भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे अगर ये 0 से स्टार्ट करना है तो फिर से मैं वही करूँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे किसी भी जगह। इसके बाद क्या करूँगा, स्केल पे जाऊँगा और इसको 0 करूँगा और अप्लाई करूँगा। तो आप देखेंगे ये मेरा 0 से स्टार्ट होने लगा। ऐसे ही वर्टिकल जाऊँगा और 0 करूँगा। तो इस तरीके से मैं 0 कर सकता हूँ। और मेरे को कैसे, मान लीजिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि मुझे इस बॉक्स में बंद करना है इसको। अगर बॉक्स में बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, इनमें से कोई भी एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, डाटा को मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसको वाई वाले को क्लिक किया तो यहाँ से क्या है, ये पॉपअप, ये विंडो पॉपअप हुई। तो अब मुझे क्या करना है, लाइन एंड टेक्स्ट पे जाना है, लाइन एंड टेक्स्ट,
उसके बाद क्या है, टॉप वाला चाहिए तो मैं टॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से शो लाइन एंड टेक्स्ट करूँगा और इसकी जगह नन कर दूंगा। नन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऊपर हमारा मेजर टिक या माइनर टिक रहे या फिर कोई नंबर दिखे, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे केवल एक सिर्फ लाइन रहे। तो इसलिए क्या है, मैं मेजर टिक और माइनर टिक को बंद कर दे रहा हूँ या फिर नन कर दे रहा हूँ। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए तो मैं राइट हैंड साइड में भी शो लाइन एंड टिक उसके बाद नन कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे भी कोई मेजर टिक या माइनर टिक्स रहे, इसलिए मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि हमारा बॉक्स तैयार हो गया है, हमारा ग्राफ बॉक्स के अंदर आ गया है। अब इसमें क्या है, ये जैसे हमारा, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, मूवेबल होता है। मान लीजिए मुझे इसको यहाँ रखना है तो मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। इसको मैं अप एंड डाउन बटन से भी, पेज अप एंड पेज डाउन बटन से भी मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने मूव करके यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसकी जैसे चाहें आप तो इसका, जैसे ये एरियल में है फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आपको टाइम्स न्यू रोमन में लिखना रहता है, तो यहाँ टी दबाएंगे तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन ईजिली आ जाएगा। तो ये टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ऐसे ही आप बाकी चीज़ें भी टाइम्स न्यू रोमन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, या तो आपको अगर सिंगल सेट ऑफ डाटा है तो सिंगल लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर मोर देन वन सेट ऑफ डाटा है तो आप मल्टी सेट ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ओरिजिन में आसानी से और बहुत सुंदर ग्राफ बना सकते हैं। और अब इस ग्राफ को, अब ग्राफ बनने के बाद मेन काम क्या होता है कि हमको इसको ग्राफ को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उससे क्या है कि क्वालिटी ख़राब आती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फाइल पर जाऊँगा, फाइल पर जाने के बाद एक्सपोर्ट ग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट ग्राफ पे क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ एक इस तरीके का पॉपअप दिखाई दे रहा है। इससे मैं क्या करूँगा, इमेज टाइप, मैं टाइप ऑफ इमेज सेलेक्ट करूँगा कि किस तरीके का इमेज चाहिए। आप GIF चाहते हैं या फिर इसके अलावा यहाँ और भी सारे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF में चाहते हैं या फिर टिफ इमेज में चाहते हैं, टैग इमेज फाइल में। मोस्टली जो रिसर्च पर्पज़ के लिए टैग इमेज फाइल वाला ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ख़राब नहीं होती है या चेंज नहीं होती है। आप चाहें तो JPG वगैरह में भी इसको सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं TIF में सेव करना चाहता हूं तो मैं TIF को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें एक्टिव पेज, आप क्या चाहते हैं, इस वाले पेज को ही आप प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके एक्टिव पेज कर देंगे। उसके बाद इसमें नाम डाल सकते हैं लॉन्ग नेम में, जैसे मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो स्ट्रेस स्ट्रेन डाल देता हूँ मैं यहाँ। उसके अलावा आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेव कर लूँगा इस तरीके से। उसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करते ही आपका ग्राफ एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा प्लॉट हो चुका है। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई भी ग्राफ, सिंगल डाटा है, सिंगल सेट ऑफ डाटा है तो वो भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको डबल सेट या उससे ज़्यादा सेट ऑफ डाटा प्लॉट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशंस हो, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।